हर किस्म की हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई बुज़ुर्गी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, पालनहार है। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के बग़ज़ीदा बंदों पर, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 15 रोज़ा दीनी तरबियती प्रोग्राम की ये 36वीं नशिस्त है और आज की नशिस्त का मौजू है इत्तिहाद उम्मत वक्त की अहम ज़रूरत, मगर ये कैसे हो, इत्तिहाद का क़याम कैसे किया जाए। इस सिलसिले में आज की इस नशिस्त में रोशनी डालने की किताब व सुन्नत की रोशनी में हम कोशिश करेंगे। आज अगर हम इस उम्मत का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये चीज़ पूरी तरीके से आया हो जाती है हमारे ऊपर कि उम्मत पूरी तरीके से मुंतशिर हो चुकी है, बिखर चुकी है, टुकड़ों में, टोलियों में, गिरोहों में तकसीम हो चुकी है। और अलमिया इसके ऊपर यह है कि जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है, दौरे नबवी से जितनी दूरी पैदा हो रही है, उतना ही इस तसव्वुर को लोग मामूली समझ रहे हैं और इसकी तरफ तवज्जो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है कि उम्मत को मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तफिक होना चाहिए। अल्लाह ताला का मुतालबा है कि ईमान वालों मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तफिक हो जाओ। आज की इस नशिस्त में 2 आयत करीमा मैं आपके सामने थोड़ा तफसील के साथ समझाने की कोशिश करूंगा और इन दोनों आयतों के हवाले से अल्लाह ताला ने एक तो इंतशार और दूरी का समरा बयान किया है कि उसका नुकसान क्या है, उसी के साथ इत्तिहाद का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है। अब कैसे कायम किया जाए वो भी इन्हीं 2 आयत के अंदर है। पहली आयत सूरह अल इमरान की है, दूसरी उसके बाद आने वाली सूरह निसा की है। पहली आयत करीमा को हम देख लेते हैं। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जिस तरीके से उससे डरने का हक है। आगे कहा जा रहा है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत ईमान की हालत पर आए, इस हाल में आए कि तुम मुसलमान हो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ईमान की नेमत से नवाज दिया है। अब इस नेमत को अपनी मौत तक इस पर कायम रहना है। मौत आए तो इस्लाम यानी मुसलमान होने की हालत में अल्लाह के तुम ताबेदार और फरमाबरदार हो, इस हाल में तुम्हारी मौत आनी चाहिए। आगे हुक्म दिया जा रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो तमाम के तमाम मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। खिताब किसको है? ईमान वालों को है। वो जो आयत करीमा ऊपर से आ रही है, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि वला तफर्रकू, फिरकों में ना बटो, टोलियों गिरोहों में धड़ों में अपने आप को तकसीम ना करो, एक उम्मत बनकर के रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, जमीअन तमाम के तमाम। यह मुतालबा है अल्लाह रब्बुल इज्जत का, वला तफर्रकू, और अल्लाह ताला के इस दीन को टुकड़ों में तकसीम ना कर दो। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने दूसरी जगह फरमाया अपने नबी से खिताब करते हुए, इन्नल्लज़ीन फर्रखू दीनहुम, जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े कर दिए, मुतफर्रिक हो गए, जो लस्ता अलैहिम फी शै, तो आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसी चीज पर नहीं है, वल्लाह की बताए हुए तालीमात के मुखालिफ है ये। और अल्लाह ताला ने सारे अंबिया का जिक्र मुख्तसरन करके फरमाया कि शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह व इब्राहीम। अल्लाह ताला ने सारे अंबिया को एक दीन अता फरमाया,
हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने के बाद रब फरमाता है अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू, दीन को कायम करना और इसको टुकड़े टुकड़े नहीं करना। अल्लाह ताला ने कई जगह पर इस बात से रोका है, मना किया है कि अल्लाह ताला का जो दीन है अंबिया के जरिए से दिया गया, इस उम्मत को उस दीन का हामिल बनाया गया, अल्लाह के इस दीन के टुकड़े नहीं करना, ये नसीहत की जा रही है। आगे अल्लाह फरमाता है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह ताला की उस नेमत को, इस कुंतुम आदाअन, जबकि तुम सबके सब दुश्मन थे। इस कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की उस नेमत को मत भूलो और याद रखो रब की उस नेमत को, जबकि तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, तुम्हारे दिलों के अंदर नफरतें थीं। अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी, मोहब्बत पैदा कर दी तुम्हारे दिलों में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत से तुम भाई भाई हो गए। तुम्हारे दिलों में जो नफरत थी अल्लाह ताला ने उसकी जगह पर मोहब्बत डाल दी और तुम अल्लाह ताला की इस नेमत के सबब आपस में भाई भाई हो गए। तुम्हारा रिश्ता जो पहले दुश्मनी के साथ जुड़ा हुआ था, अब उखुव्वत और भाईचारे के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोड़ दिया है। यह बरकत है अल्लाह ताला के इस दीन की। अब तुम इस दीन के टुकड़े नहीं करना, सबके सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लेना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तुम्हारा हाल यही नहीं था कि तुम्हारे दिलों में नफरतें थी, आपस में मुंतशिर थे, तुम दुश्मन थे, बल्कि हालत तुम्हारी यह थी वकुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, कि तुम जहन्नम के घड़े के करीब पहुंच चुके थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ताला ने तुमको उससे बचा लिया। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। ये आयतें हम इसलिए बयान कर रहे हैं ताकि तुम हिदायत पा जाओ, रहनुमाई पा जाओ। इन दो आयत करीमा के अंदर आप देखें खिताब अहले ईमान को है। अगर ईमान वालों से खिताब है तो हमें ठहर करके सोचना चाहिए। तो तमाम लोगों को अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ना है, इसका भी खिताब हमसे है, और टुकड़े टुकड़े नहीं होना है, इसका भी खिताब हमसे है। हमें इस बात पर गौर करना पड़ेगा। ये दरअसल ये आयत करीमा मदीना के जो दो कबीले औस और खजरज थे, अल्लाह ताला के दीन की इस नेमत के आने से पहले उनका हाल क्या था वो इन आयतों में जिक्र किया गया है। इस्लाम के जरिए से अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर मोहब्बत डाली। एक तो ये कि आपस में जो नफरतें थी और अल्लाह की तौहीद से दूरी थी, दीन से दूरी थी, और तौहीद का तसव्वुर खत्म हो चुका था, शिर्क ज़दा हो चुका था। उस तसव्वुर को अल्लाह ताला ने इन सहाबा किराम के दिलों के अंदर जारी फरमाया, इनके दिलों को साफो पाक किया, और आपस के जो मामला थे उसको भाईचारे के जरिए से जोड़ दिया गया। ये अल्लाह ताला के इस दीन की नेमत के साथ हो रहा है। इस आयत करीमा पर गौर फिक्र हम करते हैं तो हमें यह मालूम होता है वाज़ेह तौर से कि अल्लाह ने इत्तेहाद की हमें दावत दी है, ईमान वालों को फ़िरका फ़िरका होने से मना किया है। और आज हम अपने माशरे का जायजा लें तो हमें मालूम यह होता है कि पूरी तरीके से उम्मत मुंतशिर है, दूरियां कायम हैं, दुश्मनियां हैं, एक दूसरे को सुनना गवारा नहीं करते, एक दूसरे को बर्दाश्त करना गवारा नहीं करते। यहां तक कि कहा जाता है दूसरों की मत सुनो, क्योंकि सुनने से क्या होता है, इत्तेहाद का इम्कान पैदा हो सकता है, उल्फत व मोहब्बत पैदा होने का इम्कान हो सकता है। इसलिए मना किया जा रहा है दूसरों की मत सुनो।
और फिर अपनी तरफ लोगों को बुलाया जा रहा है और अपनी गिरोह और जमात को बाकी रखने के लिए दूसरों के खिलाफ कीचड़ उछाली जाती है, गलत सलत बोला जाता है, इल्जाम तराशियां की जाती हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये ईमान वालों का शेवा नहीं है, इस उम्मत की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमें ईमान की बदौलत एक उम्मत बनाया है, उम्मत का तसव्वुर दिया है। जो आज उम्मत का तसव्वुर दुनिया से ओझल हो चुका है, उम्मत कहां है? फिरके, गिरोह, बंदियां, ये सब चीजें मौजूद हैं, उम्मत कहां है? अल्लाह ताला ने फरमाया वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मा, हमने तुम्हें उम्मत बनाया है। इस उम्मत का तसव्वुर खत्म हो गया। अल्लाह ने अपने दीन के जरिए से उसके मानने वालों को उम्मत करार दिया है कि वो उम्मत है, खैर उम्मत है। इन्हीं आयतों के आगे अगर आप जाएंगे, इस बात का रब ने तस्करा किया कि तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। इससे पहले हुक्म यह दिया जा रहा है कि तुम आपस में अल्लाह की इस रस्सी को मजबूती से पकड़ो। बाद में लोगों का नंबर आ रहा है, लोगों की हिदायत करना, रहनुमाई करना और उनको अल्लाह के दीन से मुतारिफ कराना। अब सवाल यह पैदा होता है, इख्तिलाफ मौजूद है पूरी तरीके से, इसको खत्म होना चाहिए, आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए, मुसलमानों की जमयत होनी चाहिए। आखिर ये मुमकिन कैसे है? कैसे हो सकता है? लोग सवाल करेंगे कि फैसला कौन करेगा? लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, अपनी अपनी तरफ सारे लोग बुला रहे हैं, इसका फैसला कैसे होगा कि दुरुस्त बात क्या है, हक क्या है, इत्तेहाद किस पर होना चाहिए? अगर उलमा और मौलवियों के हवाले छोड़ दिए जाए तो कुरान कहता है कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह अपने आप में मगन है, खुश है। वो समझ रहा है कि मैं जन्नती हूं, वो समझ रहा है कि मैं निजात पाने वाला हूं, वो समझ रहा है कि मैं हक पर हूं, बाकी सारे के सारे बातिल पर हैं। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, जिसके पास जो है हर गिरोह उसमें खुश है, मगन है, वो समझ रहा है कि मैं ही हक पर हूं। अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया में हमारा झगड़ा होता है तो झगड़ा लेकर के जो गांव का, शहर का, कस्बे का बड़ा होता है, प्रधान होता है, उसके पास पहुंचते हैं। अल्लाह के इस दीन के हवाले से अगर उम्मत मुंतशिर हो, झगड़ा इसके अंदर हो जाए तो किसके पास जाना है? किसके पास जाया जाएगा अपने झगड़े को लेकर के? तो पूछते हैं अपने रब से कि मौला तू बता कि इस झगड़े का निपटारा कैसे हो, इख्तिलाफ का खात्मा कैसे हो, फिरका वारियत का खात्मा कैसे हो, इंतशार और इख्तिलाफ कैसे खत्म किया जाए। तो उसका इलाज अल्लाह ताला ने उस सूरे निसा की आयत में रखा हुआ है। उससे पहले हम और इस चीज को खोल करके वादे करना चाहते हैं कि हमें अपने इख्तिलाफात के लिए, खात्मे के लिए उस हस्ती की तरफ जाना पड़ेगा जिसको रब ने बड़ा बनाया है और इतना इंसाफ परवर कि फरमाए कि लौ अन्न फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, इतना जबरदस्त इंसाफ करने वाला, उसके पास हमें जाना है। कहा कि अगर फातिमा बिन्ते मोहम्मद भी चोरी करेगी तो इसका भी हाथ काट देंगे। अल्लाह ने वो मुंसिफ हमें दिया। आज उम्मत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा तो मानती है, मुंसिफ मानने को तैयार नहीं है। मुंसिफ नहीं मानने को तैयार, बड़ा मान रही है, मोहब्बत के दावे कर रही है, लेकिन मुंसिफ नहीं मान रही है। जिस दिन मुंसिफ मान लेगी सारे झगड़ों का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह निसा की उस आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर ईमान वालों से खिताब है। इस इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए और उम्मत को मुत्तहिद और मुज्तमा रहने के लिए अल्लाह की तरफ से दो आयतें, दोनों आयतों का जो मज़मून है ईमान वालों से खिताब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो और जो तुम में से साहिब अम्र है उनकी इताअत करो।
अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, और किसी भी मामले में अगर तुम्हारा झगड़ा हो जाए अल्लाह उसके रसूल की तरफ वापस पलटाओ। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम वाकई में अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हो, आखिरत पर ईमान रखते हो, तो तुम अल्लाह अपने इख्तिलाफी मसाइल में अल्लाह की किताब की तरफ आ जाओ, रसूलुल्लाह की फरमान की तरफ आ जाओ। अपनी बातों को अल्लाह की किताब पर पेश करो, अपनी बातों को नबी के फरमान पर पेश करो। अगर तुम वाकई में मोमिन हो, अगर इख्तिलाफ तुम्हारे अंदर हो जाए तो इस इख्तिलाफ का खात्मा करना जरूरी है, ईमान की अलामत है ये। अल्लाह फरमाता है कुरान के सिलसिले में, जिस पर हमें अपनी बातों को, अपने इख्तिलाफात को पेश करना है, लौ कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह का कलाम किसी दूसरे की तरफ से होता तो इसके अंदर बहुत सारा इख्तिलाफ होता। इसका मतलब यह अल्लाह की किताब इख्तिलाफ से पाक है। इसका मतलब यह है कि तजाद से पाक है अल्लाह की किताब, इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं है अल्लाह की किताब में। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से रब फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहते, वो तो वही कहते हैं जिसको अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया होता है। इसका मतलब यह है कि कुरान में भी कोई इख्तिलाफ नहीं, नबी के फरमान में भी कोई इख्तिलाफ नहीं। उम्मत के अंदर अगर इख्तिलाफ है तो इसकी वजह यह है कि वो कुरान से, नबी के फरमान से दूर हो चुकी है, क्योंकि कुरान और सुन्नत में इख्तिलाफ नहीं है, उम्मत के अंदर इख्तिलाफ है, तो इसका मतलब कि कुरान और सुन्नत से दूर हो चुकी है उम्मत, वरना इख्तिलाफ नहीं होता। अल्लाह की किताब इससे पाक है, नबी का फरमान इससे पाक है। अल्लाह की किताब की तरफ हमें आना है और रसूलुल्लाह के फरमान की तरफ आना है। इस आयत में भी ईमान वालों को खिताब करके रब ने कह दिया कि इख्तिलाफ अगर हो जाए, इख्तिलाफ होना मुमकिन है, लेकिन इसको बाकी रखना और इस पर डट जाना और दूरियां और खलीजें मजीद बढ़ाना, यह अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है और अल्लाह ताला के हुक्म की सरी खिलाफ वर्जी है। एक तीसरी आयत करीमा देखिए, ये अल्लाह ताला ने यहां तो इन आयतों में कहा कि मुत्तफिक और मुत्तहिद रहो और इंतशार, जिसका तुम पहले शिकार थे और उसकी वजह से तुम्हारे अंदर दुश्मनियां थी, नफरतें थी, उस इंतशार में दोबारा वापस नहीं पलट जाना। इस आयत में रब ने क्या फरमाया कि तुम आपस में अल्लाह की इस नेमत के आने से पहले दुश्मन थे, इस नेमत की वजह से तुम आपस में दोस्त बन गए, भाई बन गए। अब ईमान को कबूल करने के बाद, अल्लाह की नेमत मिल जाने के बाद, तुम उन लोगों के रास्ते पर नहीं चल देना जो लोग अल्लाह ताला के इस दीन को टुकड़े पहले कर चुके थे। इन्हीं आयतों के आगे आप चले आएंगे, सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, नसीहत फरमाई, वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात। इन आयतों में तो वो हाल बयान किया गया जो अल्लाह की इस नेमत के आने से पहले था तुम्हारा, लेकिन अल्लाह की नेमत आ जाने के बाद इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार नहीं होना, फिरके फिरके नहीं होना, क्योंकि ये रफिश उन लोगों की है जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, जो गुमराह हो गए और अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुए उस दुनिया में, इस दुनिया के अंदर। वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रकू, और देखो उन लोगों की तरीके से नहीं हो जाना। खिताब वही अहले ईमान से चला आ रहा है, ईमान वालों को खिताब है, ईमान वालों उन लोगों की तरह तुम मत हो जाना जो फिरका फिरका हो गए, इख्तिलाफ जिन्होंने कर लिया। मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल आ जाने के बाद, वाज़ेह तालीमात आ जाने के बाद इख्तिलाफ का शिकार हो गए, उन लोगों की तरह मत हो जाना। अगर इख्तिलाफ और इंतशार का शिकार हो जाओगे, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, तो उनके लिए जिस तरीके से दर्दनाक अज़ाब है, तुम्हारे लिए भी दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह ताला ने तारीख बयान कर दी। हिदायत से पहले तुम्हारा क्या हाल था उसका तस्करा, और हिदायत के बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म तुम्हें दिए जा रहा है फिरकों में नहीं बंटना, वरना जहां पर तुम पहले थे वहीं पर पहुंच जाओगे।
और उसके बाद 2-3 आयतों के बाद आ रही है वो आयत, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अपने मकाम को पहचानो, अपने मर्तबे को पहचानो, अपनी जिम्मेदारी को समझो कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला ने इस दीन को अता करके तुमको एक उम्मत बना दिया है। इस उम्मत की जिम्मेदारी है कि इसमें रंजिशें ना हो, नफरतें ना हो, अदावतें ना हो, दुश्मनियां ना हो, इंतशार व इफ्तराक और इख्तिलाफ ना हो। इख्तिलाफ हो जाए तो उसको खत्म करो, क्योंकि तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उसके फरामीन पर और उसकी किताबों पर, तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि अल्लाह के कलाम की तरफ, नबी के फरमान की तरफ लौट करके अपने इन इख्तिलाफात का ख़ात्मा करो। अगर इख्तिलाफ का ख़ात्मा नहीं करोगे तो तुम दुनिया के अंदर कमज़ोर पड़ जाओगे, हवा उखड़ जाएगी, दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकोगे, अपने आप में बेहैसियत हो जाओगे। वातिउल्लाह व रसूलहू वला तनाज़ऊ फतफशलू व तज़हब रिहुकुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और देखो झगड़ा मत करो, आपस में इख्तिलाफ मत करो। अगर इख्तिलाफ करोगे तो कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, बेहैसियत हो जाओगे, मारे जाओगे, पीटे जाओगे, जलील और रुस्वा किए जाओगे। अल्लाह की इस नेमत को पा करके इसकी बेकदरी नहीं करना, अल्लाह उसके रसूल की इताअत को लाजिम पकड़ लेना, यह इत्तेहाद का जरिया है। इस पर इत्तेहाद हो सकता है, इस पर इत्तेहाद की दावत दी जा रही है। अल्लाह ताला का यह दीन सिर्फ मुसलमानों के मुत्तहिद होने के लिए नहीं, बल्कि दीगर मज़ाहिब और दीगर लोगों की भी इत्तेहाद की बात करता है। आओ इत्तेहाद करो, आओ मिल जाओ अल्लाह ताला के इस दीन के साथ, लेकिन उसकी बुनियाद है तुम्हारे सामने, या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आओ इत्तेहाद करो। दूसरों को इत्तेहाद की दावत दी जा रही है। दूसरे आसमानी मज़ाहिब के मानने वाले, उनको कहा जा रहा है कि तुम भी आ जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। इत्तेहाद में बरकत है, अल्लाह की नेमत है इत्तेहाद। इंतशार व इफ्तराक अजाब है दुनिया में अल्लाह का ये, और उम्मतों के लिए जिल्लत और रुसवाई का निशान है ये। कभी भी उम्मत कामयाब नहीं हो सकती मुंतशिर और मुतफर्रिक होकर के, ये अल्लाह का कानून है। इसीलिए कहा गया तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अहले किताब, तुम भी आ जाओ अल्लाह ताला के इस दीन, उस कलमे की तरफ जो तुम में और हम में बराबर है। यानी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए इनसे, वो कलमा क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। वला नुशरिक बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबा मिन दूनिल्लाह, और आपस में एक दूसरे को रब नहीं बनाएंगे। वो मकाम जो रब का है, शरीयत साजी करने का जो मकाम रब का है, हुक्म देने का, हराम हलाल का, वो आपस में किसी को नहीं देंगे। आ जाओ, ये सब के सब तुम में और हम में कॉमन हैं, बराबर हैं। अल्लाह आगे फरमाता फ़इन तवल्लौ, अगर ये इस बात पर ना आए, अगर इस बात पर इत्तेहाद ना करें, फ़क़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून, तो कह दो कि हम मुसलमान हैं। क्योंकि मुसलमान कभी भी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करता, मुसलमान कभी भी शिर्क नहीं कर सकता, मुसलमान किसी को भी अपने में से रब नहीं बना सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ऐसी बुनियादें हैं जिसके ऊपर दीगर उम्मतों को जो अहले किताब हैं उनको मुज्तमा किया जाएगा। अल्लाह अकबर, उनको इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। इतना छोड़ दीजिए, आगे की रब ने बात कही है, सारी इंसानियत को इत्तेहाद की तरफ बुलाया है, सारी इंसानियत को। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वाज़ेह पैगाम, या अय्युहन्नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। लोगो, तुम सबका रब एक है, तुम सबका परवरदिगार एक है, और यह भी जान लो कि तुम सबका बाप भी एक है। अपने तुम्हारा बाप जब एक है, तुम्हारा रब एक है, तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए, सबको मुत्तफिक होना चाहिए, इस बात पर मुत्तफिक होना चाहिए कि इस कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह है, इबादत के लायक सिर्फ वही है। और दूसरी बात,
जब तुम सब एक बाप की औलाद हो तो तुम्हारे दरमियान उखुवत और भाईचारे का रिश्ता होना चाहिए, नफरतें नहीं होनी चाहिए, अदावतें नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर दोस्तियां होनी चाहिए, कुर्बतें होनी चाहिए, क्योंकि तुम सब एक बाप की औलाद हो। अल्लाह अकबर। हमारे दीन ने सबको इत्तेहाद की दावत दी है, जोड़ने की बात कही है, सबको अल्लाह ताला के इस दीन की तरफ दावत दी गई है, मुत्तहिद रहने की दावत दी गई है, क्योंकि ये बरकत है, अल्लाह की नेमत है और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। इत्तेहाद, इंतशार ये बहुत बड़ा अजाब है उम्मतों के लिए। अब चूंकि हम उम्मत मुहम्मदिया बना दिए गए, खैर उम्मत बना दिए गए, उम्मत वसत बनाए गए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली गई, अल्लाह की नेमत हमने पाई है, ईमान की दौलत मिली है, किताबुल्लाह मिला है, सुन्नत रसूलुल्लाह हमें मिली है, इसके ऊपर अमल भी करना, इसकी दावत और तबलीग नशो इशाअत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, और आपस में मुत्तहिद होकर के रहना ये हमारी जिम्मेदारी है। उम्मत का तसव्वुर खत्म हो चुका है, वो तकरीरें सुनने को नहीं मिलती अब जो बचपन में हमें मिलती थी कि इत्तेहाद पर जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है, इत्तेहाद और इत्तफाक किया जाए। मुसलमानों के इत्तेहाद की बात लोगों के जहनों से ओझल हो चुकी है, कोई बात नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी तरफ लोगों को बुला रहे हैं। एक हदीस में आपके सामने रखना चाहूंगा इस हवाले से कि इख्तलाफ कैसे होगा, वजह क्या होगी इख्तलाफ की। अल्लाह की किताब मौजूद है, सुन्नत रसूल भी मौजूद है, लोग कुरान भी पढ़ रहे हैं, कुरान से मोहब्बत की बात भी कर रहे हैं, अहादीस भी पढ़ रहे हैं, अहादीस के मानने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इख्तलाफ मौजूद है और ख़त्म नहीं होता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खला उमर ज़ात यौमिन युहद्दिसु फी नफ्सी, एक दिन तन्हाई में बैठ करके गौर फिक्र कर रहे हैं, कैफ़ तख्तलिफ़ु हाज़िहिल उम्मा, ये उम्मत इख्तिलाफ का कैसे शिकार हो सकती है, यह मुंतशिर कैसे हो सकती है। दीनुहा वाहिद, किताबुहा वाहिद व क़िबलतुहा वाहिदा, इस उम्मत का दीन भी एक है, इस उम्मत की किताब भी एक है और इस उम्मत का क़िबला भी एक है। ये उम्मत इख्तिलाफ का कैसे शिकार हो सकती है, गौर फिक्र कर रहे हैं तन्हाई में बैठकर। तर्जुमानुल कुरान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुलाते हैं इस बात पर गौर फिक्र करने के लिए। आखिर कुरान में भी इससे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मना किया जा रहा है इफ्तराक और इख्तलाफ करने से। आखिर ये उम्मत कैसे इख्तलाफ कर सकती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, इन्ना उन्ज़िला अलैना अल-कुरान फ़क़रअनाहु व अलिमना फ़ीमा नज़ल, अल्लाह की ये किताब कुरान मुक़द्दस हम पर नाजिल हुई, हमने इसको पढ़ा और जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया उसको हमने समझ लिया, कैसे नाजिल फरमाया, कब नाजिल फरमाया, और उसके मानो मफहूम को हम समझ गए पूरी तरीके से। लेकिन फ़इन्नहु सयकूनु बादुना अक़वामुन, लेकिन हमारे बाद जो कौमें आएंगी, यक़रऊनल कुरान, कुरान तो पढ़ेंगी, वला यदरूना फ़ीमा नज़ल, लेकिन वो ये नहीं जान सकेंगी वो किस मौका महल में नाजिल हुई है अल्लाह की ये आयतें, इनका मानो मफहूम क्या है, इनका मुराद क्या है, इसको वो नहीं समझ सकेंगी। पढ़ेंगी तो जरूर लेकिन उसके मानो मुराद को नहीं समझ सकेंगी। तो क्या होगा, फ़यकूनु लहुम रायुन फ़ीही, तो लोगों की उसमें अपनी राय होंगी उनकी। फ़इज़ा यकूनु रायुन इख्तलफू फ़इज़ा इख्तलफू इख्ततलू, जब लोग अपनी राय से उन आयतों के मफाहीम को बयान करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग राय होंगी तो इख्तलाफ पैदा होगा, इख्तलाफ होगा फिर क़िताल होगा, आपस में लड़ाई होगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको बहुत सुस्त कहा, क्या कह रहे हो तुम, ये वहां से उठ करके चले गए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर से गौर फिक्र करते हैं उस बात पर जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कही थी। फिर उनको एहसास होता है कि शायद कि
ये बात सही हो। फिर बुलाया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को और कहा कि क्या तुमने कहा था, फिर से बताओ। फिर से वही बात दोहराई जो अभी बयान की गई आपके सामने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को समझ लिया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहना चाहते हैं, तो बड़ा ताज्जुब हुआ उनको कि किस तरीके से उम्मत मुंतशिर हो जाएगी। अल्लाह की किताब होने के बावजूद इसका सही माना मफहूम नहीं समझ पाएगी। और यही वजह है, बहुत बड़ी वजह उम्मत के अंदर यह है कि कुरान मजीद की आयतों को लोग अपने अपने हिसाब से फिट कर रहे हैं। इख्तिलाफ उम्मत में इसलिए बढ़ रहा है। आलिमुल गैब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित किया जा रहा है, कुरान की आयत पेश की जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर साबित किया जा रहा है, कुरान की आयत उसके सिलसिले में पेश की जा रही है। तकलीद जिसका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है उसको कुरान मजीद पढ़ पढ़ करके लिया जा रहा है। और जितनी बुजुर्ग परस्ती है उसको अल्लाह की आयतें पढ़ करके, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान मजीद की आयतें पढ़ पढ़ करके अपने मफाहीम लोगों ने बयान किए। इस तरीके से उम्मत के अंदर इख्तलाफ मजीद बढ़ता चला गया। बिल्कुल सच्ची बात कही उन्होंने। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अल्लाह फरमाता है कि जब तुम्हें किसी चीज के सिलसिले में इल्म ना हो, अहले इल्म से पूछ लिया करो। लोगों ने इससे अंधी तकलीद साबित कर दी कि एक आलिम का, एक इमाम की तकलीद अंधी तरीके से करते रहे लोग, उसको अल्लाह के इस कलाम से साबित किया जा रहा है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु यही कहना चाहते थे कि वो उसके माना मफाहिम मुराद को नहीं समझ पाएंगे जो हमने समझा है। और यही बात है, सहाबा किराम के दरमियान बिदअतें नहीं रही हैं, खुराफात नहीं रहे। जितनी बिदआत हैं, जितनी शिरकियात हैं, वो सब के सब लोग अल्लाह की कुरान की आयतें पेश करते हैं और उसको साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साबित होती नहीं है क्योंकि सहाबा किराम की जिंदगी उससे खामोश है। इस तरीके से उम्मत के अंदर इंतशार और इख्तिलाफ हुआ है। जो चीज आयतों में बयान नहीं की वो उसमें जबरदस्ती उससे साबित करने की कोशिश की गई। हमारे दीन ने हमें तसव्वुर दिया कि मुत्तहिद होकर के रहो, मुत्तफिक होकर के रहो, और अगर कहीं दरारें पड़ने शुरू हो जाएं तो अल्लाह का फरमान है कि इस्लाह करते रहो। वइन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इख्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, अगर ईमान वालों तुम्हारी दो गिरोह आपस में लड़ भी पड़े, क़िताल भी उनके अंदर हो जाए, फअस्लिहू बैनहुमा, उनके दरमियान सुलह कराओ, सुलह कराओ उनमें। अगर एक ज्यादती कर रहा है तो उससे बदला लो और उसको इंसाफ की तरफ लेकर के आओ। ये जिम्मेदारी है इस उम्मत की। और अल्लाह फरमा रहा है ऐसा तुम क्यों नहीं करोगे? ईमान वालों के दरमियान इंतशार हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तुम सुलह क्यों नहीं कराओगे? इन्नमल मोमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम, समझ लो इस बात को, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं तो तुम्हें अपने भाइयों की इस्लाह कर लेनी चाहिए। फास्लिहू बैना अखवैकुम, क्या अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह का काम नहीं करोगे? अपने भाइयों को उनके जो मुंतशिर हालात हो चुके हैं, जो ना इत्तफाकियत पैदा हो चुकी है, उसका खात्मा नहीं करोगे? फास्लिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इत्तफाक और इत्तेहाद कायम करो, उनके दरमियान इस्लाह का मामला करो। जहां पर भी, और फिर ऐसी तालीमात दी गई कि एक दूसरे को चढ़ाया ना जाए, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैर, एक दूसरे की खिलाफ बदगुमानी ना की जाए। वो चीजें जो उम्मत के तसव्वुर को कमजोर करने वाली थी, वो आमाल जो उम्मत को कमजोर करने वाले थे, उन सब से उम्मत को आगाह किया और रोका गया ताकि इत्तेहाद जो है बना रहे, कायम रहे और इसके अंदर दरार पड़ने ना पाए। इत्तेहाद कायम ऐसे ही हो सकता है जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि लोगों लौट जाओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ। अगर हम इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं, फिर सूरह निसा की और आगे आयतों में चले जाएं, अल्लाह ताला ने वाज़ेह हुक्म फरमाया कि अगर तुम्हारा किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए, अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौट करके आ जाओ। अल्लाह का जो फैसला हो उसको कबूल कर लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला हो उसको कबूल कर लो। अब अगर कोई नबी के फैसला आ जाने के बाद अगर कबूल नहीं करता है तो अल्लाह कसम खा के कहता है कि वो ईमान वाला नहीं है, ईमान वाला नहीं है वो। लौटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, और रसूल के फैसले को दिल से अगर वो नहीं मानता, अल्लाह फरमा रहा है फला व रब्बिका ला युमिनून, आपके रब की कसम ये मोमिन है ही नहीं। हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, यहां तक कि अपनी इख्तिलाफी मसाइल में आपको फैसला करने वाला ना मान ले,
और जो फैसला आप करें दिल में उससे तंगी भी महसूस करें, फिर भी ये ईमान वाले नहीं हैं। वह युसल्लिमु तस्लीमा, सर तस्लीम खम ना कर दें उसके सामने, तब तक ये ईमान वाले नहीं हैं। हमारे दरमियान इख्तिलाफ मौजूद है, अल्लाह के नबी की हदीस उसका फैसला कर रही है, हक को वाज़े किया जा रहा है, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ठुकरा इसलिए देते हैं क्योंकि उनके मसलक के मुताबिक नहीं, उनके इमाम के मुताबिक नहीं, जमयत और अक्सरियत के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हरज उनको नहीं लगता है, इसलिए नहीं कि इसमें मना कहा है। इस किस्म की बातें कह करके अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ठुकरा दिया जाता है। अल्लाह फरमा रहा है इख्तिलाफ ख़त्म करना पड़ेगा, और अगर इख्तिलाफ नबी के फैसला आ जाने के बाद ख़त्म नहीं होता तो समझ लो कि तुम मोमिन नहीं हो, ईमान वाले नहीं हो। इसी बुनियाद पर इख्तिलाफ को ख़त्म किया जाएगा। इस उम्मत की इस्लाह कैसे हुई? अल्लाह ताला ने जो सूरह आल इमरान की जो पहली आयत मैंने आपके सामने पेश की, सुभान अल्लाह, सहाबा के अंदर, सहाबा की ज़माने जाहिलियत का दौर देख लें, कितनी गुमराही है, कितनी बदनज़मी है, कितना बिगाड़ और फसाद है, कितनी दुश्मनियां हैं, लेकिन अल्लाह की ये नेमत आ जाने के बाद वो अपनी जानों को अपने भाइयों के लिए कुर्बान कर रहे हैं, साथ में मिलकर के खड़े हुए हैं। जिस चीज से उनकी इस्लाह हुई थी, आज भी इस उम्मत की इस्लाह उसी चीज के जरिए से होगी। अब वो अल्लाह की किताब थी, प्यारे नबी का फरमान था, बस साहबे किराम की जिंदगियां बदल गई, दुनिया में जन्नत के टिकट उन्होंने हासिल कर लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मजलिस में लोगों को कह रहे हैं तुम जन्नती, तुम जन्नती, तुम जन्नती, लेकिन उनकी जिंदगियों को पहले देखें, क्या है? कुछ भी नहीं है, फसाद बिगाड़ है। लेकिन अल्लाह ताला का ये दीन आकर के उनके अंदर इतनी बड़ी तब्दीली पैदा करता है कि वो जन्नती हो जाते हैं। हमारे दरमियान वो अल्लाह की किताब मौजूद है, नबी का फरमान मौजूद है, और वो सहाबा का मनहज और तरीक़ा मौजूद है, जिस तरीके से अल्लाह की किताब को, नबी के फरमान को उन्होंने लिया था। एक बहुत बड़ी वजह उम्मत के अंदर इख्तिलाफ की यह है कि मनहज सही नहीं है लोगों का, दीन को लेने का मनहज सही नहीं है। जब उनको इख्तिलाफ के खत्म करने की बात कही जाती है तो क्या कहते हैं? अरे तुमको नबी से मोहब्बत नहीं, हमको मोहब्बत है, इसलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन इन बिदात और खुराफात का नतीजा नहीं देखते कि उम्मत के अंदर इख्तिलाफ बढ़ता चला जा रहा है, उम्मत अल्लाह के दीन से दूर हो रही है। उनको लगता है हम मोहब्बत कर रहे हैं। जब उनको कहा जाता है किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ आइए और बिदात और खुराफात दीन में नई नई चीजों को छोड़ दीजिए, तो कहते हैं इसमें हरज क्या है? कहते हैं ये मना कहां लिखा हुआ है? अरे बाप दादा जो करते आए थे वो गलत था क्या? तकलीफ जरूरी है, इसके बगैर कोई शख्स कामयाब नहीं हो सकता। इस किस्म की बातें कहकर के उम्मत के अंदर मजीद दूरियां पैदा की जाती है, उम्मत इससे मुत्तहिद हो जाएगी। कोई भी शख्सियत नहीं है जिसके ऊपर उम्मत मुत्तहिद हो जाए। अगर उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा करना है तो 4 इमाम, 10 और 12 इमाम मानने की जरूरत नहीं है। इमामुल अंबिया को इमाम मान लीजिए, इंतशार खत्म हो जाएगा, दड़ेबाजियां खत्म हो जाएंगी। 4 इमाम बना करके कहते हैं कि चारों बरहक है, एक की पैरवी कर लीजिए जन्नत में चले जाएंगे। ये बात किसने कही है? 4 में तो आपने बांट दिया। और लोगों को समझाया जाता है देखो ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, क्या है? एक कहते हैं दिन है, दूसरा कहते हैं रात है, ये भी सही है, वो भी सही है। अकल जो है बेच दीजिए, इसको फरोख्त कर दीजिए। हराम भी यही है, हलाल भी है कि चीज को कहा जा रहा है, दोनों सही है। इस अकल का क्या इस्तेमाल है? बेच दीजिए इसको। लेकिन यही पट्टी पढ़ाई जा रही है कि ये भी सही है, वो भी सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ना उस पर अल्लाह की किताब की कोई दलील आती है, नबी का फरमान आता है। लेकिन यह है कि ऐसा क्यों है? नबी के फरमान को ठुकरा दिया जाए, रब के फरमान को ठुकरा दिया जाए, उस पर गौर फिक्र ना किया जाए, लेकिन इनकी बातों को चाहे अकल में आए या ना आए फिर भी कबूल किया जाता है। वजह क्या है? लोग क्या करते हैं? शख्सियतों को देखते हैं, बात को नहीं देखते। ये देखते इतनी बड़ी शख्सियत ने ये बात कही है तो सही जरूर है,
जो बात कही गई है वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक है नहीं है, उसको नहीं देखा जाता, बल्कि बात कहने वाला कौन है? वो इमाम साहब हैं। अरे वो कोई गलत थोड़ी, उनसे ज्यादा जानते हो क्या? और ये कि अगर हम उनकी बात ना माने तो तौहीन होती है। सुभान अल्लाह। लेकिन नबी के फरमान को ठुकरा दिया जाए, ये तौहीन नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को छोड़ दिया जाए, ये बेहुरमती नजर नहीं आती, तौहीन नजर नहीं आती? लेकिन अपनी बनाई हुई शख्सियात की तौहीन लगती है अगर उनकी बातें अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक नहीं है किसी भी वजह से, तो उसको छोड़ने में तौहीन लगती है। अल्लाह उसके रसूल की बात को तर्क कर दिया जाता है, इसमें कोई शर्म व आर की बात नहीं। ये उम्मत का तर्ज अमल हो चुका है। यही वजह है कि उम्मत के अंदर इंतशार मजीद मौजूद है, इफ्तराक है, इंतशार है, लड़ाइयाँ हैं और एक दूसरे के खिलाफ नफरतें हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, और उम्मत मुत्तहिद नहीं हो पा रही है, प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रही है। अल्लाह ताला ने उसका इलाज बता दिया है। ईमान वालों, वाकई में तुम्हारे अंदर अगर ईमान है तो इख्तिलाफ के वक्त आ जाओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, वरना तुम्हारे पास ईमान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूला व अतिउर रसूल, जो ईमान वाले हैं, इसका असल माना है ईमान के दावेदारों, क्योंकि इख्तिलाफ के वक्त रब ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ऐ ईमान के दावेदारों, अगर तुम्हारा इख्तिलाफ किसी में हो जाए और अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटते नहीं हो तो तुम्हारे पास ईमान नहीं है। ईमान के दावे, अगर यह बात होती ईमान वालों, तो इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर नहीं कहा जाता। इसका मतलब यह है कि ईमान वाले की यह शान नहीं है नबी के फरमान को से गुजर जाए। उसकी शान ये नहीं है कि अल्लाह के फरमान की कोई परवाह ना करे और सिर्फ अपने समाज और माशरे को खुश करता रहे और उसके लिए अपने वक्त को लगाता रहे। उम्मत का इत्तेहाद, जब तक दिलों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, उम्मत का इत्तेहाद नहीं हो सकता है। लोग क्या कहते हैं, आज क्या इत्तेहाद का एक तस्वुर दिया जाता है लोगों में, सब लोग मिलकर के रहे, इसको इत्तेहाद कहते हैं। सब लोग जितने मुसलमान हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बात करता है तो सारे लोग मिलकर के रहें। भाई रस्म रिवाज जो जिसकी हो रही है होने दे, कुरान के खिलाफ बात हो रही है होने दे, सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही है होने दे, जबान ना खोलें, सब एक साथ रहें, सबसे खुश रहें, हम सबके साथ खुश हैं और सब हमारे साथ खुश हैं क्योंकि हम सबके साथ मिले हुए हैं। यह इत्तेहाद नहीं है, यह मुआहिदा है। इत्तेहाद उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक कि दिल मुत्तहिद ना हो जाए। आपके नजरियात मुख्तलिफ हैं, आपके अकायद मुख्तलिफ हैं, आपके अमाल और अफआल बिल्कुल मुख्तलिफ है, इत्तेहाद कैसे कायम हो सकता है? मतलब सबके साथ रहे, उनकी बुराइयों पर टोके ना। जो टोकता है वो कहते हैं ये इत्तेहाद को खत्म कर रहे हैं, ये उम्मत के अंदर इत्तेहाद पैदा कर रहे हैं, ये दुश्मनियों की बात कर रहे हैं। जबकि जहां पर उम्मत का तसव्वुर रब ने पेश किया है वहां पर उम्मत की खासियत यह बताई है, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराई से रोकते हो और भलाई का हुक्म देते हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन यह तसव्वुर दिया जा रहा है कि कुछ भी होता रहे, आप कुछ ना बोलें, आप कुछ ना बोलें, देखते रहें, सुन्नत की खिलाफ वर्जी देखते रहें, दीन की खिलाफ वर्जी देखते रहें, आप कुछ ना बोलें। अगर आप बोलते हैं तो आप इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। यह तसव्वुर है। अगर इत्तफाक व इत्तेहाद का यही मफहूम है ना, तो फिर मुशरिकीन मक्का, मुनाफिकीन, यहूदियों का, इनका भी इत्तेहाद हुआ। ग़ज़वे खंदक के मौके पर आप देखें, कुफ़ार ने, मुनाफिकीन ने, यहूदियों ने इतनी बड़ी जमयत 10,000 की फौज इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ला करके खड़ी की, वो सब आपस में एक हो गए थे। कुरान उनके ताल्लुक से क्या कह रहा है? तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता। ईमान वालों, ये तुम्हारे मुकाबले में ठहरने की किसी में ताकत नहीं है। क्यों नहीं है ताकत? क्योंकि ये तुम्हें दिखते तो एक हैं आपस में, लेकिन इनके दिल मुंतशिर है, दिल इनके आपस में मिले नहीं है। अल्लाह अकबर, ये इत्तेहाद है। हमारे अकीदे नजरियात कुछ भी हो और हम एक साथ मिलकर के बैठ जाएं,
और बुराई से ना रोकें और बुराई अपनी आंखों के सामने होने दें, और इसको इत्तेहाद कहते हैं। ये सब मुआहिदे की है शक्ल सूरतें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मुआहिदा किया था, इत्तेहाद नहीं किया था, मुआहिदा था यहूदियों से। और मुआहिदा शर्तों की बुनियाद पर होता है, वो शर्तों पर होता है मुआहिदा। वो शर्तें ये है कि मदीना की बस्ती पर कोई हमला करेगा, हम सब मिलकर के उसका दिफा करेंगे। ये शर्तों पर मुआहिदा हुआ है, मुआहिदा करना चाहते हैं। खैर उम्मत जिसको रब ने कहा वो आपस में मुआहिदे की शक्ल लेकर के आ रही है। कुरान कह रहे वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, ईमान वालों सब के सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और हम कह रहे हैं कि जहां पर जो है उसको वहीं रहने दें। दीन के क़याम की बात हो रही है, अनअक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ी, दीन के क़याम की बात करते हैं लेकिन एक सेक्ट और फिरके को मानते हैं, एक गिरोह को मानते हैं। अल्लाह ताला ने दीन के कायम करने की बात कही है, किसी मसलक को कायम करने की बात नहीं कही है। दीन के क़याम की बात कही है। दीन वो है जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह में है, लोगों की किताबों में और उनकी राय में और उनकी नुक्ते नजर में नहीं है। दीन वो है जो अल्लाह ने सारे पैगंबरों को दिया है, उस दीन की तरफ आना है, उसको कायम करने की बात है। अनक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ी, अल्लाह के दीन को कायम करना और उसके अंदर फ़िरक़े नहीं करना, ये हुक्म है अल्लाह का हमारे लिए। ये हुक्म है कि सब मिलकर के अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें। अब सवाल ये कि कैसे होगा, इसका जवाब बड़ी तफसील के आपके सामने आ चुका है कि इसका जवाब रब ने खुद दिया है कि इख्तलाफ की शक्ल सूरत में तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलट जाना है। ये तुम्हारी इख्तलाफ का खात्मा है, ये तुम्हारे इत्तेहाद की बुनियाद है। और तुम ही नहीं, दीगर अहले किताब हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, वो भी आए अल्लाह की इस दीन के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं। सारे इंसानों को दावत दी जा रही है ये कह करके कि तुम सब का रब एक है, तुम्हारे बाप एक हैं, आ जाओ अल्लाह के इस दीन के अंदर शामिल हो जाओ। आपस में नफरतें मिटा दो, दूरियों को ख़त्म कर दो, कदवरतें मिटा दो, बल्कि भाई भाई हो जाओ और अल्लाह के बंदे बन जाओ, गुलाम बन जाओ, उसकी इबादत करने लग जाओ। तुम सबका जब रब एक है तो उस रब की इबादत के अंदर लग जाओ। तुम सबका बाप एक है तो तुम्हारे अंदर मोहब्बतें होनी चाहिए। लड़ाइयाँ, दूरियाँ, दंगे, फसाद, क़िताल और इस किस्म के सारे मामलात नहीं होने चाहिए। ये दीन तो सबको इत्तेहाद की दावत दे रहा है। जो उम्मत जिस कलमे की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर उम्मत बनाई गई थी, उस दीन को ही पीछे छोड़ करके मसलकों में, फ़िरक़ों में, गिरोहों में, टोलियों में बट करके अपने आप को बेहैसियत कर चुकी है। वक्त की ज़रूरत है, अल्लाह का मुतालबा है, हमारी फलाह बहबूद है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है कि हम मुत्तहिद हो जाएं और इंतशार और इफ्तराक को छोड़ दें। आप सोचें कि फ़ला साहब पर मुत्तफ़िक़ हो जाए, फ़ला शहर वाले पर मुत्तफ़िक़ हो जाए, फ़ला शख्सियत पर मुत्तफ़िक़ हो जाए, ये उम्मत कभी भी मुत्तफ़िक़ होने वाली नहीं है किसी पर भी। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारे लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस पर सारे लोग मुत्तफ़िक़ हो जाएंगे। आ जाओ अल्लाह की किताब की तरफ, आ जाओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। जो इसकी दावत दे रहा है हकीकत में वही इत्तेहाद की बात कर रहा है। बाकी लोग जितनी अपनी ज़बानों से इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, अगर कहे भी, हालांकि ये आवाज़ें बिल्कुल खामोश हो चुकी हैं, हमारे कानों से नहीं टकरा रही हैं आवाज़ कि लोग कह रहे हों कि उम्मत को मुत्तहिद होना चाहिए, उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। ये आवाज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। वो बैनर भी नज़र नहीं आते, वो टॉपिक्स भी नज़र नहीं आते। वो पहले वक्तों में होता था कि कुछ लोगों को इस बात का एहसास होता था, अब तो लोगों को अपनी अपनी दुकानों की फ़िक्र है, अपने अपनी मसलकों के बचाने की फ़िक्र है कि हम निस्तो नाबूद ना हो जाएं, हम जो है ख़त्म ना हो जाएं। इसलिए दूसरों की मत सुनो, उनकी मत सुनो, उनकी मत सुनो, क्योंकि सुन लोगे हो सकता है कि अल्लाह का कलाम दिल के अंदर घर कर जाए और वहाँ से तुम निकल जाओ। इसलिए लोग रोक रहे हैं इत्तेहाद की दावत, नफ़रतों की बात कर रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। कहाँ जा चुके हैं हम? अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में ना बटो, गिरोहों में ना बटो, उन लोगों की तरह मत हो जाओ जो पहले तुमसे मुतफर्रिक हो चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तख्तलिफू, देखो इख्तिलाफ मत करना, झगड़ा मत करना,
और फिरकों में मत बंटना। फ़इन्नहु मन कान क़ब्लकुम इख्तलफ़ू हलकू, क्योंकि तुमसे पहले जो लोग थे वो इख्तलाफ करते रहे, इख्तलाफ का शिकार हुए और हिलाक हो गए। इख्तलाफ व इंतशार फ़िरक़ावारियत ये इंसान को हिलाक व बर्बाद करके रहेगी। हमारे पास अल्लाह का कलाम, नबी का फरमान मौजूद है। इत्तेहाद के लिए यही एक बुनियाद है, यही नुक्ता है जिस पर यह उम्मत मुत्तहिद हो सकती है, वरना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर उम्मत मुत्तहिद हो जाए, और नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला का खुद फरमान है कि इसी पर तुम्हें लौटना है और इत्तेहाद इसी बुनियाद पर करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मौला करीम नेक अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मौला करीम उम्मत मुहम्मदिया को मुत्तफ़िक़ मुत्तहिद फरमा दे। मौला करीम जब तक हम इस दुनिया में रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें, जो हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।